जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। फौज की शुमाली कमान की जिम्मेदारी संभालने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अपिंदर देवदी कश्मीर के अपने पहले दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने वादी में जारी ऑपरेशन समेत सरहदी सिक्योरिटी के बारे में दरियाफ्त किया। वादी वारिद होने के मौके पर जनरल अपिंदर देवदी ने बताया कि फौज गुज़श्ता 30 बरसों से वादी कश्मीर में जंगजू मुखालिफ कार्रवाइयों के साथ साथ अवाम के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखे हैं। उन्होंने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा लथपुरा में मारे गए फोर्सेज एहलकारों को याद करते हुए कहा कि इस वाक़े के बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उसके बाद से सरहद पर बैठे भारत दुश्मन अनासर के हवाले पस्त हुए हैं। मनरेगा प्रोग्राम के तहत बर वक्त अदायगियों में नाकिस कारकर्दगी के मामले का सख्त नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट डोडा ने जिला भर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में काम करने वाले पंचायत सेक्रेटरियों की तनख्वाह रोकने का हुक्म जारी किया। एसीडी की जानिब से जारी करता हुक्म में कहा गया है कि जम्मू व कश्मीर में इंतजामिया मनरेगा प्रोग्राम के मुनासिब निफाज को यकीनी बनाने के लिए संजीदा है और हमारे जिला में 4 पंचायत सेक्रेटरी ऐसे पाए गए जिन्होंने हमारे हिदायत को नजरअंदाज किया। खुफिया एजेंसियों ने इंकशाफ किया है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साइबर हमले कर सकते हैं और इसके लिए चीनी कंपनियां पाकिस्तान के साथ दे रही हैं। चीनी फरीक ने टेक्नोलॉजी और मवाद फराहम करके बरतरी हासिल की है, जबकि पाकिस्तान अमल दरामद करने वाले और उसे फैलाने वाले के तौर पर काम कर रहा है। चीन को पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि मरकजी धारे की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर और फेसबुक पर चीन में पाबंदी है और चीन की आबादी के बेशतर हिस्सों में अंग्रेजी और हिंदी जबान पर कंट्रोल बहुत महदूद है। बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुलाजिम ने कंपनी के खिलाफ अपने उजरतों के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल कंपनी मुलाजिमीन का कहना था कि हम कई साल इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ताहम जब भी हम अपनी उजरतों का कंपनी से मुतालबा करते हैं तो वहां पर इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कहकर हमारा मसला टाल दिया जाता है। जेके स्टेट न्यूज के लिए राकिब खान की ये रिपोर्ट। जनाब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो हमने किया आज इधर, इसमें हमने काम किया। हम कंडक्टर है, सजाद अहमद वानी है मेरा नाम। हमने उधर कैविटी हुई थी बनकोट में एक कैविटी हुई थी इरकान और बीसीसी को, वो कैविटी मैंने फुल की थी उधर। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पूरी डीसी साहब और इमरान बेग और इरकान का सीजीएम सब लोग आए थे और मेरे से वो काम करवाया। तब से आज तक मेरे को पैसे नहीं दे रहे। जी, मेरा नाम शारिक अहमद मीर है, मैं गोंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। बेसिकली हम इनको किरियाना, सब्ज़ी और गैस का जो भी सिस्टम है सारा हमारे से ही सप्लाई जाता था। तो हमारा पेमेंट पिछला भी कुछ बैलेंस रहा था। तो उसके बाद जब एडवोकेट वसीम साहब जो है हमारे इधर गोंड के, तो उन्होंने जब इसको सबलेट पे ले लिया काम कुछ, तो फिर उनके साथ हमारा टाइप हो गया। तो उधर हमारा जितना भी बैलेंस है वो सारा पेंडिंग में रहा। हम भी उसी के साथ मतलब पीस रहे हैं वसीम साहब के साथ ही। तो हमारा भी पेमेंट लगभग 3 से 4 लाख रुपए है, वो सारा हमारा जो है वो सारा लाइबिलिटी है अभी इनकी तरफ। हिजाब तनाज़ा को लेकर मुस्लिम ममालिक की तंजीम ओआईसी की जानिब से दिए गए बयान पर एक मरतबा फिर नाराजगी का इजहार करते हुए भारत ने कहा कि किसी भी मुल्क को अंदरून मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने बिहीबाग हाई स्कूल में यूथ एंगेजमेंट एंड आउटरीच इनिशिएटिव प्रोग्राम के तीसरे दिन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मज़कूरा मिशन यूथ इनिशिएटिव और मिशन यूथ जेएंडके की दीगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों के हमवार इनकाद के लिए डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुलगाम के अदा करदा किरदार की तारीफ की। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। यूथ की तरफ से हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है पूरे 1 महीने का, जिसमें हम लोगों को यूथ एंगेजमेंट कैलेंडर की तरह हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी हुई है। उसी के चलते हुए हम लोगों ने कल कुलगाम, आज बिहीबाग में था, जहां पर हम लोग यूथ क्लब्स जो कि हम लोगों ने हमारे कुलगाम में 178 पंचायत में अराउंड 4000 से ज़्यादा यूथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और उसमें हम लोग इस बार इनको अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे हैं, जहाँ पर मिशन यूथ की जो स्कीम्स है जैसे मुमकिन है, तेजस्वनी है, साहित्य है, या और भी कुछ जो स्टूरिंग एंटरप्रेन्योर स्कीम है या डेंटल सेक्टर में कुछ स्कीम्स है, उनके बारे में उनका
जाली तरीके से सार्फिन से ऑनलाइन रकूमात हड़पने के मामलात को रोकने के लिए मरकजी वज़ारत ने एक इंटेलिजेंस यूनिट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिस्टम के क़याम का फैसला किया है ताकि लोगों को लोन, लॉटरी और दीगर मामूली मुआवनत में फंसाने वालों की सरगर्मियां बंद हों। सयाहती मकाम गुलमर्ग को मजीद जाज़िब नज़र बनाने और मुख्तलिफ मसाइल व मुश्किलात को हल करने की गर्ज से गुलमर्ग क्लब में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जीलानी जरगर की सरबराही में कई आला अफसरान, होटलियर और दीगर स्टेक होल्डर्स की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में गुलमर्ग को साफो शिफाफ रखने, मजीद जाज़िब नज़र बनाने और सयाहों को ज्यादा से ज्यादा रागिब करने पर उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम करने जैसे मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में गुलमर्ग को आलूदगी से बचाने और सयाहों को बेहतर सहूलत दस्तयाब और इक़दामात पर जोर दिया गया। JK स्टेट न्यूज़ के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। आज हमने मीटिंग की थी, इंट्रोडक्टरी मीटिंग भी थी, तकरीबन 30 लोग आए थे। हमने सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बुलाया था जो भी कहीं ना कहीं गुलमर्ग के डेवलपमेंट के साथ वाबस्ता है, और जो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, एसोसिएशन है, पानी एसोसिएशन या जो भी होटलियर्स एसोसिएशन या सारे एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स को बुलाया था। मकसद इस मीटिंग का यही था कि एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे सजेशंस भी हम देख लें, जहाँ पे सवालात भी खड़ा करें लोग, और 30 लोगों की सजेशन से हम कोशिश करें गुलमर्ग को बेहतर जगह बनाने की। जिला बांडीपोरा के सुंबल में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन सोनावारी की हल्फ बरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई। डाक बंगलो सुंबल में मुनक्किदा हल्फ बरदारी की इस तकरीब में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम के इस मौके पर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन फारूक अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरी वादी में कॉन्ट्रैक्टर्स को कई मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश यही है कि तमाम मसाइल को उजागर करके आला हुकाम की नोटिस में लाकर उनका अजाला करना है। JK स्टेट न्यूज़ के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। के लोग ले जाएंगे, फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी कश्मीर में। ऑलरेडी यहाँ पर बेरोजगारी है और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये मसला एक है। मेरे ख्याल से LG चाहता है कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए। LG का रोल है कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से LG डेवलपमेंट करने वाला बंदा है, मगर ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं। JK स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।